हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आइए हम अलजेब्रा के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जस्ट रिवर्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप स्क्वायर का टर्म कैसे निकालेंगे और इसके पावर वन का टर्म कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपको इस तरह दिया हुआ है तो आपको तो हम फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, तो आप एक बार लिख लीजिएगा एक्स टू द फोर प्लस वन बटा एक्स टू द फोर इज इक्वल टू 119 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं ना, फॉर्मूला को बनाने के लिए आप इसमें अपने मन से यहाँ पर 2 प्लस कर दीजिए। तो जब आप इधर अपने मन से 2 प्लस कर दिए हैं तो इधर भी आपको 2 प्लस करना पड़ेगा LHS और RHS बराबर करने के लिए। तो आपको नहीं लगता? अब बताइए ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा बात? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है। तो अब बताइए 119 में 2 जोड़े तो कितना हो गया? अब आप बताइए कि अगर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या हुआ? कट गया। तो आपका एक नंबर रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11। एक तो आपका आंसर आ गया। बोलो जगदीश, समझ में आ रहा? धीरे धीरे हम फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपको बनाना है x प्लस वन बटा एक्स बनाना है, तो आप फिर एक बार इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 हो गया। और फॉर्मूला इस बार प्लस का बनाना है तो हम यहाँ पर भी प्लस 2 करेंगे और यहाँ पर भी प्लस 2 करेंगे। तो बताइए किसका फॉर्मूला बन गया? ये x प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर बन गया और ये बन गया 11 2 13। तो अब बताइए हमको तो निकालना है सिंगल, यानी कि x प्लस वन बटा एक्स निकालना, स्क्वायर हटाना है। तो आपको मालूम होगा कि स्क्वायर हटाने पर उधर रूट चढ़ जाता है। तो आपका उत्तर हो गया रूट 13। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बोलिए, समझ में आया? फॉर्मूला बनाने का प्रयास करें। जब आपको रिवर्स चलना तो फॉर्मूला बनाइएगा। बात समझे? एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगाइएगा। कौन सा? याद नहीं होता हम तो उसी से बनाएंगे। ठीक है, बात समझे ना? याद कभी कभी नहीं होता, भूल जाने का थोड़ा सा लगता है, गड़बड़ लगता है। बात समझे? इसीलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, बताइए। यहाँ पर हम कर दिए 194। बताइए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा? बताइए कितना होगा? x टू पावर 4 प्लस वन बटा एक्स टू पावर 4 इज इक्वल टू 190। इसमें 14 होगा और उसमें 4 होगा। फॉर्मूला बनाने 2 करेंगे, इधर हो जाएगा 194 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और 196 14 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, अब आपको वो निकालना है तो फिर से एक बार फॉर्मूला बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 14 में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो x प्लस वन बटा एक्स का ये बन गया होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये हो गया 16 और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो आपका आंसर हो गया x प्लस वन बटा एक्स इज इक्वल टू 4। बोलिए, समझ में धीरे धीरे बात आ रहा? ठीक है, चलिए अब बताइएगा। इसे मान के चलिए, यहाँ पर देता है 198। ठीक है, दे देगा 198। अब आप बताइए इसका वैल्यू
और यहाँ इस बार हम पूछ दे रहे हैं माइनस, ठीक है, माइनस पूछ दे रहे हैं। चलिए प्लस भी पूछे, क्या दिक्कत है। चलिए तीसरा नंबर 3 क्वेश्चन बनाते हैं। x प्लस 1/x, चलिए 3 क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनेगा, 198 हो गया, ठीक है। हम अपने मन से दिए हैं क्वेश्चन, माइनस में 3√2 है। 3√2 देख सकते हैं। 3√2 का मतलब क्या हो गया, 3 3 18, तो वो 20 बाद में डबल देखिए आप क्या किए होंगे कि आपको बनाना है ये, तो x का पावर 4 प्लस 1/x⁴, इस बार -2 किए होंगे, बोलिए +2, तो +2 किए होंगे तो कितना हो गया, फॉर्मूला बनाना है 1, तो हो जाएगा 200, इधर भी जोड़ेंगे 2, तो ये बन गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200, और 200 को क्या लिखे, बोलिए x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ये अगर आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10√2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, बोलिए। तो स्क्वायर से क्या होगा, कट गया, तो इस तरह से हो गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 10√2। अब आपको बनाना है क्या, एक प्लस बनाना है, तो यहाँ से आप लोग गड़बड़ा गए क्या। अच्छा, ये हम अपने मन से जो दिए ना, इस अभी फिलहाल क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल इतना ही आंसर पूछेगा, ठीक है। चलिए इतना आगे तो हाँ बोलो, ऐसे रूट चढ़ सकता है। हाँ हाँ, ये कैसे आगे तोड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा सेटिंग नहीं खाया, बात समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सेटिंग नहीं खाया, नहीं इतने पर रह जाएगा। हाँ इतना ही भरना जाएगा, हाँ समझे, हम अपने मन से दिए थे, ठीक है, तो स्क्वायर का ही रहने दिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम लोग छोटा करेंगे, अपने फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्यूब का फॉर्मूला में आते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपको दे देगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मान के चलिए 3 दे दिया, ठीक है।
और आपसे पूछ रहा है बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से बताते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक लगाएंगे। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आप करिएगा क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि क्यूब बनाना है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1/x का हो जाएगा आपका क्यूब, और इधर लिखेंगे 3 का क्यूब। तो बताइए a प्लस बी का होल क्यूब में टूटेगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा आपका x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x, और हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे 27 लिखेंगे, कट गया मेरा, तो आपका हो गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, और इसका वैल्यू कितना लिखेंगे बोलिए तो 3 लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है 3 इंटू 3 कर लीजिएगा बराबर 27। तो अब देखिए आपका डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट आ रहा है x³ इज इक्वल टू 27, और ये 3 के 9 हो गया, उधर जाएगा माइनस कर दीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ आपका आंसर आ गया 18। तो ये हुआ एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखिए आपका डायरेक्ट यहीं से रिजल्ट निकल रहा है, आपको नहीं लग रहा कि x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए एक बार इसका क्यूब किया गया। ठीक है, और उसके बाद ये जो 3 किया यानी कि 3 इंटू 3 ले जाकर उधर क्या कर दिया माइनस कर दिया। इसका मतलब यहाँ से देखिए एक आपका बन रहा है फॉर्मूला कि अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ भी दिया रहता है तो x³ प्लस 1/x³ आप डायरेक्ट निकालेंगे, a³ कर लीजिएगा पहले, उसके बाद ये वाला उधर चला गया तो माइनस हुआ था तो -3a कर लीजिएगा, 3a A² नहीं होगा, a² नहीं होगा, -3a होगा। देखिए यहाँ पर 3 इंटू 3 यानी यहाँ पर रिजल्ट a था 3a था, यही तो जाके उधर माइनस हो गया 3a। देखिए अब यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा 3 का क्यूब -3 इंटू 3 कर लेगा, क्योंकि a का वैल्यू भी 3 दिया हुआ है, तो 27 - 9। देखिए यहाँ से आपका डायरेक्ट रिजल्ट कितना आया 18। आपको यही वाला सोचना है, यही आपको एग्जाम में लगाना है, इसी तरह से सोचना है। ठीक है, तो हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दिए कैसे आता है, नहीं तो हमेशा बोले सर ये तो डायरेक्ट याद करना है, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं है, ये रिजल्ट है। रिजल्ट जो कहाँ से आ रहा है यहीं से आ रहा है, बात समझे कि ना। से अगर आप अच्छा से एनालिसिस करिएगा तो वो जो रिजल्ट है यहीं से आ रहा है, बात समझे। देखिए एक बार बताते हैं अलजेब्रा में, आपको बता देते हैं कि अलजेब्रा में जितना हम आपको फॉर्मूला पढ़ा है ना वही फॉर्मूला है, उसके बाद जो भी कुछ हो रहा है समझिए उसका रिजल्ट हो रहा है, तोड़ फोड़ के वो ला रहा है उस तरह से। आपका मेन फॉर्मूला वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b², a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³। तो बस यही सब आपका मेन फॉर्मूला 3 ही 4, बाकी सब उसका एप्लीकेशन होगा, कैसे कैसे आपको लाना है, बात समझे। तो एक क्वेश्चन दे इसी तरह का, ठीक है। चलिए अब अगर आप यहीं पर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, 3 के जगह पर यहाँ डाल देते हैं 4, 3 के जगह पर हम डाल दिए 4। तो चलिए निकाल के दिखाई दो रिजल्ट, क्वेश्चन यही है आपका। अब इस बार बेसिक कॉन्सेप्ट से मत बनाइएगा, आप डायरेक्ट रिजल्ट पुट करिए। बोलिए है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। देखिए यहाँ पर इस बार a का वैल्यू 4 है, तो आप यहाँ पर 4 का क्यूब डालिए, -3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब 64 -12, आंसर आपका तुरंत दे दिया 52। आप समझे। चलिए एक और बनाइए, यहाँ पर हम 4 के जगह पर 5 दे दिए। बताइए a³ प्लस 1/x, x³ प्लस 1/x³ का बताइए क्या होगा।
देख रहा ना, इससे डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है। कितना हुआ आपका रिजल्ट? 110, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 इंटू 3 इंटू 5, तो 125 माइनस 15 आपका रिजल्ट हो गया 110। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लस वाला। अब एक इसी का क्यूब का माइनस वाला चलते हैं। चलिए यहाँ से आप थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक ये कर लीजिए, उसी टाइप का ABC जो होता है ना, तो 3 टाइप पढ़ा दिए। ये आपका चौथा टाइप हो जाएगा कि अगर आपको x माइनस 1/x बराबर, अगर आपको a दिया हुआ है, x माइनस इधर माइनस दिया हुआ है, 1/x इज इक्वल टू a दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा बताइए x क्यूब माइनस 1/x का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, समझ गए मेरे बात को? तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या पुट करिएगा, देखिए अभी हम आपको बता दे रहे हैं। इस बार डायरेक्ट रिजल्ट पुट करिएगा a क्यूब प्लस 3a। बात समझे? a क्यूब प्लस 3a हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर जब माइनस 3a होता है उधर जगह प्लस 3a बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाते हैं, अगर ऐसा रहेगा तो आपको ऐसा करना है। हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन देते हैं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, इस बार क्वेश्चन है 3, तो आपको निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहीं पर हम लिखते हैं। तो बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप इस बार करिएगा क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, बेसिक से बता रहे हैं एक बार, फिर डायरेक्ट। तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो x माइनस 1/x का हो जाएगा आपका क्यूब, यहाँ भी लिखेंगे 3 का क्यूब। तो इस बार a माइनस b का होल क्यूब लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, फिर इंटू a इंटू b, फिर ब्रैकेट के अंदर में a माइनस b। पढ़े होंगे फॉर्मूला आप लोग। ठीक है, इधर लिख लेंगे कितना, 27x कट गया, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, और ये वैल्यू आपको दिया है कितना, 3, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, बराबर हो गया 27। तो देखो जगदीश, यही रिजल्ट जो है बराबर के उस पार जाके प्लस बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस 3a आ रहा है। तो आपका x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर बोलेंगे 27 प्लस 9। तो बताइए 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर हो गया 36। अब आप देखिए डायरेक्ट रिजल्ट पे भी पुट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप डायरेक्ट रिजल्ट पे पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका रिजल्ट हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a, तो हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो हो गया आपका 27 प्लस 9 36 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, फिर हम एक बनाने के लिए देंगे। खाली इसमें याद रखना, हाँ माइनस हाँ, कंफ्यूज नहीं करेगा ना, आप थोड़ा सा पढ़िएगा घर में 1-2 बार, कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए कंफ्यूज अगर हो जाते हैं तो फिर वही है जैसे सही में इतना याद कर रहे हो नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा, बात समझे? और नया लग रहा है ना, इसीलिए। लेकिन जब आप घर में कोशिश करिएगा ना, तो आपको वही मेथड अच्छा लगेगा, जैसे कि तुरंत आंसर है। जब कभी आप देखिएगा, जब कभी अगर आपका सेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप अगर एक बार इसको याद किए हुए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। बात समझे? अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो वो सेट का क्वेश्चन बनाकर बड़ी खुशी मिलेगा। वैसे ही बनाते हैं, पिछला बार के पढ़ाए करते हैं। ठीक ना, बहुत खुशी मिलेगी। बहुत सेट। हाँ ठीक है, चलिए तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप इस बार 3 है, तो इस बार रखिए 4 और बताइए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 है। तो चलिए इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा।
हाँ बोलो 76। देख रहे हैं ना, अगर आप बेसिक से जाएंगे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रहा कि वो माइनस वाला है तो +3 होगा। ठीक, गुड। तो बस इसी तरह से करना है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट रखिएगा a³ + 3a, तो हो गया 4 का क्यूब + 3 × 4, तो हो गया 64 + 12, आपका आंसर हो गया कितना 76। चलिए एक और क्वेश्चन लगाइए, एक और क्वेश्चन लगाइए। यहाँ पर 5 दे दीजिए, यहाँ पर 5 दे दीजिए और बताइए। चलिए 5 रख दीजिए, फिर से यही वैल्यू निकालिए। बस थोड़ा सा आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, 6 रख के, 7 रख के, आपका फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, बताइए कितना आंसर आ रहा है 140। ठीक है, 6 वाला रख के बनाइए, इसका रिजल्ट हो गया 140। चलिए 6 रख के बनाइए, 6 रख के बनाइए। बोलिए कितना आ गया 234 आ गया। ठीक है, चलिए क्यूब वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब आप स्क्वायर का सब पढ़ लिए। देखिए एक बार हम फिर से रिव्यू कर दे रहे हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों का एप्लीकेशन यूज़ होगा। तो एक बार हम फिर से रिव्यू कर दे रहे हैं। आप पढ़े थे कि x + 1/x बराबर अगर कुछ भी दिया रहता है तो आपका x² + 1/x² का रिजल्ट होता है a² - 2। बोलिए पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है, दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट आप पढ़े थे कि x - 1/x बराबर अगर a दिया रहता है तो x² + 1/x² निकालने के लिए a² क्या करना होता है +2। ठीक है, ये हो गया अगर आपको माइनस दिया हुआ है तब, अगर आपको प्लस दिया हुआ है तब। चलिए उसके बाद अब थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि x + 1/x बराबर अगर कुछ दिया हुआ है तो आपको x³ + 1/x³ निकालने के लिए आप कहते a³ - 3a। बोलिए समझ में आ रहा? और 4 नंबर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि x - 1/x बराबर अगर कुछ दिया हुआ है तो x³ माइनस, याद रखिएगा कि क्यूब वाले में प्लस देगा तो प्लस ही पूछेगा और माइनस देगा तो माइनस ही पूछेगा। ठीक है, x³ - x बराबर हो जाएगा a³ + 3a। बोलिए अभी तक हम आपको इतना पढ़ा दिए। ठीक है, फॉर्मूला का रिव्यू भी करा दिया। अब हम इसी का एप्लीकेशन आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों के बीच जम के शेयर करिए। आइए, ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है अमित, तुम मेरा चैनल अगर बढ़िया लगे देखा है तो सब्सक्राइब कर देना। अमित बोल रहा है सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों सब्सक्राइब करिए जम के। चलिए क्वेश्चन है आपका x + 1/x = 5। हाँ x + 1/x = 5। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन, बस टीचर अच्छा लगता है ना, एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। वीडियो के सामने में जो है ना भाव प्रकट नहीं करना। क्या करें, क्या बोलिएगा? क्या पता मेरा गर्लफ्रेंड भी देख रहा है, थोड़ा ऐसा लगता है। क्या सोचेगा? ठीक है, गट्स चाहिए बनाने के लिए। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। 5 साल पहले गट्स नहीं था, आ गया ना। अब यूट्यूब में इस साल आए, 2 साल बाद भी आ जाएगा। आ जाएगा, अनुभव आ देख गया। रहा होगा, जो देख रहा होगा उसको कहाँ से गट्स आएगा? वो तो अब हम लोग भी तो कितना वीडियो घर में बैठ के बनाते हैं, लेकिन ऐसे बना चैनल में हिम्मत नहीं। ठीक है, आदमी धीरे धीरे ही सीखता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज पावर। मेरा व्यूअर्स, हम किस तरह का भाव एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं इजी होगा
कि हम क्वेश्चन कैसा पढ़ाते हैं। बात समझे? हम आपको जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यूअर्स लोग के लिए भी यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या आप लोग लगा पाएंगे? x प्लस 1/x = 5 दिया हुआ है, तो इस बार आपसे पूछा है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग समझिएगा बढ़िया से कि पावर 5 के लिए कोई भी फॉर्मूला अलग से नहीं होता है। बात समझे? अब हम लोग एक स्क्वायर का और एक क्यूब का लेकर बना देंगे पावर 5। बात समझ रहे हैं मेरा बात? अमित, नहीं समझ में आ रहा? 133 कितना आंसर होगा बोलो? 133। नहीं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको समझा रहे, ध्यान समझिएगा। आप एक बार क्या करिए कि आपको मालूम है कि पावर 5 बनाना है, तो एक बार आप स्क्वायर निकाल लीजिएगा, एक बार क्यूब निकाल लीजिएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, आपको मालूम है कि x प्लस 1/x जो है 5 दिया हुआ है, तो आप x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो आपका हो गया 25 माइनस 2। तो यहाँ से आपका स्क्वायर का रिजल्ट कितना आया? 23। ठीक है, अब यहीं से आप एक क्यूब निकाल लीजिए कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। जब आपको x प्लस 1/x = 5 दिया हुआ है, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 × 5, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इधर से हो गया आपका कितना? 125 माइनस 15, तो आपका हो गया 110। तो अब आपका स्क्वायर का रिजल्ट आ गया, क्यूब का रिजल्ट आ गया। अब देखिए पावर 5 कैसे बनता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको बनाना है इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब आप क्या करिएगा? 1 × 2 करिएगा। 1 × 2 मीन्स इसको और इसको गुना करना। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लीजिएगा x² प्लस 1/x² और इंटू इससे करेंगे x³ प्लस 1/x³। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड गुना कर रहे हैं तो इसका राइट हैंड साइड का रिजल्ट को भी तो गुना करेंगे, तो आपका हो जाएगा 23 × कितना? 110। अब आपको मालूम है गुना करने आपको आता है कि एक बार इसको x³ से गुना करेंगे, एक बार इसको 1/x³ से गुना करेंगे, फिर एक बार 1/x² को x³ से गुना करेंगे और 1/x² को एक बार 1/x³ से गुना करेंगे। तो जरा बताइए, x² को x³ से गुना करेंगे तो x का पावर 5। अच्छा, x² को 1/x³ से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पावर 3 है। समझिएगा बड़ा सा, अलग से बता दे रहे हैं कि आप x² को 1/x³ से गुना करेंगे तो 2 को पावर बढ़े तो 1 बचेगा, यानी 1 क्या बचा? x। अच्छा, इधर वाला काम हो गया। अब 1/x² को x³ से गुना करिए तो इधर x बच जाएगा, क्योंकि काटेंगे तो ऊपर x बच जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 1/x का पावर 5। इधर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 3 2 5 2 0, 25 30 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा? अब हमको अमित बताइए, देखो यहाँ देख लो, यहाँ देखो कि इन दोनों को साथ में लिखो, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, और इन दोनों को थोड़ा सा सजा के लिखिए, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। देखिए हम सजा के लिखे, x को पहले लिख दिए, 1/x को बाद में लिख दिए, और बराबर लिख दिए 25 30। अब आप बताइए कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है? 5 है, तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 प्लस 5 = 25 30। तो ये 5 जब उधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25 25 प्लस जब उधर माइनस हो जाएगा। बोलो राहुल, समझ में आया? ठीक है, चलो
कोई फोन आया सर पुराना देखने का शादी उनकी हुआ हो बुलाया दोबारा कभी हमको ऐसा हुआ था बुलाया हम जानते थे भाई खासी चलेगा तो फोन गए आराम से 51 रुपये खाम में भरे तो बढ़िया से छूट गए सही बात है। आपको लगे आपको लगे हम तो जाएंगे काम में जब हाँ, ले जाते हैं। सोच रहे थे सर उसका किसी शादी हो था 1.5 लाख पेमेंट बस हम चुप करके अच्छा कि तो हम भी छोड़ के निकल गए क्या करें वीडियो चल रहा बोल ही नहीं पाएंगे ना क्या बोले दिल में बड़ी अरमान है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए वीडियो प्लीज करते सर ठीक है हाँ मिलेगा चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ठीक है अगर आप यहाँ पर 5 के जगह पर 4 रखेंगे ठीक है अब तब बताइए कि x का पावर 5 प्लस 1 बटा x का पावर 5 क्या होगा अब तो समझ गए जल्दी से बनाइए सही आंसर 724 ठीक है तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा 724 आंसर आएगा ठीक है चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं प्लस दे के प्लस पूछा अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा क्वेश्चन है कि x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 4 तो आपसे पूछा x टू द 5 माइनस 1 बटा x टू द 5 का वैल्यू क्या होगा ठीक है देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा है बनेगा कोशिश करिए कोशिश करिए नहीं बोलिएगा नहीं गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा
दिखाने जरा तो। निकाला क्या निकाला? ये तो गड़बड़ है कि जब नाव बढ़ने देते हैं प्लस 76 हो जाएगा। ठीक है, सही जा रहे थे। आपको मालूम है कि जब अगर आपको इस तरह से दिया रहता है तो आपका जो स्क्वायर निकलता है वो हमेशा प्लस वाला ही निकलता है, कभी भी माइनस देकर माइनस नहीं निकलेगा, ये फॉर्मूला में आता ही नहीं है। तो आपको अगर माइनस भी दे रहेगा फिर भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर आपका प्लस 2 होगा, क्योंकि माइनस दिया तो प्लस 2 चलता है। तो 16 प्लस 2, तो इस तरह से आपका हो गया 18। अब इसी से एक तो क्यूब निकाल लीजिए, क्यूब निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा क्यूब निकालते वक्त आपका माइनस आएगा, क्योंकि माइनस दिया तो माइनस में ही आता है। तो ये होता है आपका 4 का क्यूब प्लस 3a होगा। 3a मतलब 3 इंटू 4, तो 64 प्लस 12 कितना हो गया? 76। इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 2। अब आप क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 18 इंटू 76। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करेंगे एक्स का पावर 5, एक्स स्क्वायर को 1/x क्यूब से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/x, फिर 1/x स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो प्लस x, फिर प्लस माइनस माइनस होगा और ये हो जाएगा 1/x का पावर 5, और इसको गुना के तो कितना हुआ था? 1368। ठीक है, अब आपका क्या होगा देखिए। अब हम इसको सजाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको जो निकालना है x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5। ठीक है, और ये प्लस x को इधर रखिए और माइनस 1/x इज इक्वल टू बोलिए 1368, और इसका वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है 4। तो अब यहाँ पर 4 रख देंगे, तो x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 प्लस आपका हो जाएगा 4, 1368। बताइए घटाकर कितना हो जाएगा? 1364 आपका आंसर। बोलिए, बात समझ में आ रहा? हम आपको बोलिए, जैसे पिछला वाला में सर स्क्वायर और क्यूब निकाला, स्क्वायर और दोनों प्लस में था, इसमें एगो प्लस एगो माइनस है, फिर भी आप उसको रख कर वही चीज़। हाँ, तो क्या दिक्कत है? हाँ, हो जाता है। हाँ देखिए, x माइनस 1/x आया और उसका वैल्यू 4 दे, 4 उधर चला जाएगा। देखिए एक बात आपको बताते हैं कि अगर आपको x माइनस 1/x इक्वल टू कुछ भी 4, 5 कुछ भी दिया है, तो इसका अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा स्क्वायर का प्लस ही निकलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में ही नहीं आता है माइनस, आपका हमेशा प्लस आता है। ठीक है, तो आप सोचे कि चलो ये तो फिक्स है, ये तो आपका आ गया, लेकिन अगर आपको माइनस दिया हुआ है तो क्यूब वाला माइनस आ जाता है, तो आप यहाँ से माइनस निकाल लीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए सर, माइनस पूछा था, इसीलिए एक बार क्यूब का आप हमेशा माइनस ही निकालिए, तो बस आपका रिजल्ट सामने दे देगा। गुना करिएगा तो हम आपको प्लस का भी सिखा दिए, माइनस का भी सिखा दिए। बोले यहाँ तक क्लियर है? आज इतना तक ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।